सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है और आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की फाइनल क्लास है। इसकी अगली क्लास में हम जो भी यूपीएससी ने सवाल पूछे वो हम सारे डिस्कस करेंगे, बट सिंस ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए हम और भी इसको डिटेल में क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे। कुछ टॉपिक्स रह गए थे जैसे कि मार्कअप परसेंटेज एटसेट्रा, वो मैं आपसे इस क्लास में डिस्कस करूंगा और डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। एक व्यक्ति था, वो हमेशा सोचता रहता था कि सक्सेस कैसे मिलती है, सक्सेस कब मिलेगी। तो इसके चलते वो उस अपने टाइम के एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति के पास जाता है जिनका नाम सुकरात था। सोक्रेट्स नाम सुना होगा आपने। तो उनके पास जाता है और बोलता है कि सक्सेस कैसे मिलेगी। तो बोलते चलो अच्छा कोई बात नहीं, मेरे साथ आओ। तो उसको वो लेके गए और वहाँ पे एक नदी थी। तो उस नदी में वो आगे बढ़ते रहे, वो आदमी भी पीछे पीछे चलता रहा। तब क्या हुआ कि जब वो और आगे बढ़े तो और एक ऐसा टाइम आया जब आदमी के जो यहाँ तक गले तक पानी आने लगा, तो सोक्रेट्स ने उसकी मुंडी पकड़ी और डुबो दिया ससुरे को। अब मुंडी पकड़ के जब डुबो दिया तो वो आदमी तड़फड़ाने लगा कि भैया हमको छोड़ दो, हमको सांस चाहिए, मर जाएंगे अंदर तो। लेकिन सोक्रेट्स ने उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा और तब तक उसको डुबोए रहे जब तक उसका शरीर नीला नहीं पड़ने लगा। और जब नीला पड़ने लगा तब जाके सोक्रेट्स ने उसको छोड़ा और वो आदमी जैसे ही ऊपर आया नदी के, तो वो मतलब मुंडी उसकी बाहर आई जैसे नदी के ऊपर, तो उसने तुरंत एक गहरी सांस भरी और सोक्रेट्स की तरफ गुस्से से देखा और बोला कि ये क्या नौटंकी है, ये आपने कैसे क्यों किया। तो सोक्रेट्स ने उसे बोला एक बात बताओ, जब मैंने तुम्हें अंदर डुबो रखा था तो तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ रही थी। बोली हवा। तो बोला, तो सोक्रेट्स ने ऐसा ही बोला, यही है सक्सेस का फॉर्मूला कि जब तक आपको सक्सेस की भूख नहीं होगी तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। जितनी आपकी तीव्र इच्छा होगी, जिस तरीके से पानी में डूबने के बाद उसकी सबसे जो तीव्र इच्छा थी वो हवा की थी, उसी तरीके से सक्सेस की जब तक तीव्र इच्छा नहीं होगी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। यही एग्जाम तो है आपका यूपीएससी। जब तक आपकी वो इच्छा तीव्र नहीं होगी ना कि भैया ये एग्जाम निकाल देना, नहीं निकलेगा। जिस तरीके से छोटी सी आग ज्यादा गर्मी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, उसी तरीके से एक छोटी सी इच्छा एक बड़ा रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकती। जो आपकी लाइफ में समस्याएं होती है ना कि भाई दिन में जाग नहीं पा रहे, भाई भैया तुम्हारा सपना यूपीएससी का है लेकिन आपकी इच्छा ही इतनी मजबूत नहीं है कि आप सुबह उठने की वो कर पाओ। और आप बोलते हो सर सोचते तो है लेकिन सुबह उठ नहीं पाते। लेकिन जब आपको जाना होता है, इमेजिन करके देखो, जब आपको जाना होता है कहीं पे पार्टी करने के लिए, आधा घंटे सो के भी उठ जाते हो। जब आपको जाना होता है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, तुरंत या परफ्यूम मार के एकदम पहुंच गए। इच्छा, क्या वो इच्छा आपकी यूपीएससी के लिए है? तो अभी भी आपके पास वक्त है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अपने सपनों को ध्यान में रखते हुए सही डायरेक्शन में पढ़ाई करेंगे तो आप निकाल सकते हैं। अपनी इच्छा को मजबूत कीजिए। ये तो सवाल आने नहीं चाहिए यार कि भैया हम उठ नहीं पाए, ये क्या बात हुई। भैया तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हारे सपने हैं, तुम नहीं उठोगे तो कौन उठेगा? सोच के देखो। तो अपनी देखिए कि क्या आपकी जो इच्छा है वो मजबूत है, क्या पावरफुल हो आप कि आप अपनी इच्छा को मजबूत रख सको। तो उसी के साथ सोच के देखिएगा, कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा, बताइएगा मुझे। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस पे। हम क्वेश्चंस कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस बच गए थे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, मैंने एक खिलौना बेचा 12% के प्रॉफिट पे। मतलब मेरे पास था टॉय, मैंने इसको 12% के प्रॉफिट पे बेच दिया। ठीक है, यही तो कह रहा है। अगर मैंने इसको 18 रुपये ज़्यादा का बेचा होता तो अगर मैंने इसको 18 रुपये का ज़्यादा का बेचा होता तो 18% प्रॉफिट होता। यानी कि ये भी कह रहा है कि अगर मैंने इसको 18% प्रॉफिट पे बेचा होता तो समझिएगा इस चीज़ को, मैंने क्या लिखा है। 12% पे मैंने कुछ एक्स प्राइस पे इसको बेचा होगा। ठीक है, 12% पे एक्स प्राइस पे बेचा होगा। इसके अलावा मैंने अगर 18 रुपये और ले लिए होते तो मुझे 18% प्रॉफिट होता। यही तो कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब था, अगर
कॉस्ट प्राइस को मैं सीपी मान लेता हूं तो इट मीन्स 118% ऑफ सीपी, 118% ऑफ सीपी। अगर यहां पे कॉस्ट प्राइस सीपी 118% है, मतलब 100 है, या फिर सीपी दिया हुआ है, सीपी इज गिवन, और 118% ऑफ सीपी मैं ले लूं और इसमें 112% ऑफ सीपी कर दूं माइनस, तो इट बिकम्स ₹18। यही तो कह रहा है क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन ही यही है, ध्यान देना। 12% एक्स इसमें 18 पे ऐड किए, या फिर यूँ कह लूँ कि मैंने इसको 18% पे बेचा होता। सेम चीज़ मैंने इस फॉर्म में लिख दी। अब सीधे निकल के आएगा 6% ऑफ सीपी इक्वल टू ₹18, सीपी इज इक्वल टू 18। अब ये हो गया 6/100 इंटू सीपी इक्वल टू ₹18। अब ये मैं इसको उठा के यहाँ पे लेके जाऊँगा, ठीक है, और मैं इसको फिर यहाँ से काम करता हूँ, इरेज कर देता हूँ अपनी स्टेप इजी मतलब छोटा बनाने के लिए। तो 18 इंटू 100/6, कॉस्ट प्राइस है ₹300। सिंपल इजी क्वेश्चन। बट इस तरीके का क्वेश्चन अगर आ जाए और डिफरेंस दिया हो, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे इस तरीके का क्वेश्चन है, तो आप एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, फॉर्मूला जो कि होगा मोर गेन, कितना गेन हुआ, कितना एक्स्ट्रा बेचा होता है, इंटू 100 अपॉन डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तब भी आंसर निकल के आ जाएगा। अगर आप इसको यहाँ पे अप्लाई करें तो सीधा सा है 18 इंटू 100, डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट इज 6, सीधे निकल के आएगा। अब एक चीज़ समझना, बट क्या हम सारे क्वेश्चंस में फॉर्मूले याद रख सकते हैं? कितने सारे फॉर्मूले याद करेंगे? इसलिए हमेशा सही ये होता है, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस आते हैं, सही तो हमेशा यही होता है कि आप कॉन्सेप्ट को समझ लें। कोई क्वेश्चन ऐसा यूपीएससी बना ही नहीं पाएगा कि आप उस क्वेश्चन को ना कर पाए मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स तो यार भगवान की लैंग्वेज है। अगर आपने इस लैंग्वेज को समझ लिया, मैथमेटिक्स, सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल आसान हो जाएंगी। मैथमेटिक्स एक ऐसा लैंग्वेज है ना, मतलब मैथमेटिक्स इतनी आसान है कि अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आप नियम, सृष्टि के नियम को समझने लगेंगे। बहुत आसान है, मतलब मैथमेटिक्स सीधा सीधा सच, ये है तो है, ऐसा होता है सो होता है। यहाँ पे इफ एंड बट वाली चीज़ें नहीं है, सिंपल है। हर जगह तो मैं सिंपल वही चीज़ यूज कर रहा हूँ जो मैंने आपको पढ़ाया है। सिंपल एक दो कॉन्सेप्ट, उसके बाद उसका सीधा सीधा एप्लीकेशन है, कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन, अ मैन सोल्ड अ पेन एट अ लॉस ऑफ ₹8%, 8% के लॉस पे बेचा, कॉस्ट प्राइस था, इसने क्या किया, इसको लॉस हुआ, यानी कि सेलिंग प्राइस यहां पे -8% हुआ, ठीक है, लॉस हुआ ना, क्योंकि यही तो कह रहे हैं। अगर इसको हैड ही बीन एबल टू सेल इट एट अ गेन ऑफ 7%, या फिर अगर इसमें 7% का गेन किया होता या प्रॉफिट किया होता, इट वुड हैव फेच्ड 60 मोर देन व्हाट इट डिड। तो यानी कि ये जो प्राइस आता और इस प्राइस में जो बेचा था, इनके बीच का जो डिफरेंस होता वो ₹60 होता। यही तो कह रहा है, ठीक। तो मेरे को फॉर्मूला आपको याद करना, फॉर्मूले की छोड़िए, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं 107% ऑफ सीपी, 107% ऑफ सीपी, ठीक, माइनस 8% का लॉस, 92% ऑफ सीपी इज इक्वल टू ₹60। यही तो कह रहा है। इट मीन्स 15% ऑफ सीपी इक्वल टू ₹60। इट मीन्स सीपी इक्वल टू 60 इंटू 100/15, ये 400 निकल के आ जाएगा। अच्छा, मेरा जो फॉर्मूला था वो क्या कह रहा था? फॉर्मूला लगाने का मन है, डिफरेंस 60 इंटू 100, ये मोर गेन है ऊपर वाला, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है 7, माइनस, चूंकि ये लॉस हो रहा है तो उसको मैं माइनस में लिखूंगा हमेशा। हमेशा मैंने बोला कि साइन का हमेशा इस्तेमाल मतलब ध्यान रखें। तो ये हो जाएगा 60 इंटू 100/15, ये कर देंगे, ये भी 400 निकल के आएगा। सिंपल है, कोई समस्या? तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, मतलब जो सिंपल वो प्रोसेस है ना, चीज़ों को बस आपको अरेंज करने आना चाहिए। आप इस तरह के क्वेश्चन ना, आप मतलब हलवा क्वेश्चन है, बनाओ और खा लो, परेशान नहीं होने का है, बिल्कुल नहीं परेशान होना है। सस्ते सवाल,
इजी सवाल, ठीक है। एक और ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। अब जैसे ये एक सवाल है, अब एक चीज देखना इस टाइप के क्वेश्चन में, एक आर्टिकल 20% प्रॉफिट पे बेचा गया, ठीक। अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 10 रुपए कम कर दिए जाते, दे आर लेस बाय ₹100 एंड ₹10 एंड ₹5 रिस्पेक्टिवली, परसेंटेज प्रॉफिट इंक्रीज बाय 10%, परसेंटेज प्रॉफिट 10% बढ़ जाता है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो मैं सिंपल तरीके से करने की पहले कोशिश करता हूं। सपोज मेरा कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है X, ठीक। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹20% प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 120 X अपॉन 100, क्योंकि 20% प्रॉफिट पे दिया। सीधा सीधा देखना क्वेश्चन, मैं ये कह रहा हूं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 10 रुपए कम कर दिए जाते हैं, इसकी वैल्यू हमने कर दी X-10, और सेलिंग प्राइस, अच्छा ये 5 रुपए कम कर दिया गया, और इसकी वैल्यू हमने कर दी 120 X अपॉन 100 -5, ये कर दी। देन दी परसेंटेज प्रॉफिट इंक्रीज बाई 10%, देन दी परसेंटेज प्रॉफिट इंक्रीज बाई 10%, यानी कि जो पहले अगर हमें प्रॉफिट हो रहा था 20, तो अब हमें परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है 30%। अगर ऐसा होता है तो परसेंटेज प्रॉफिट 30% हो जाता है। तो इस केस में अगर मैं निकालना चाहूंगा कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस ये थी, सेलिंग प्राइस ये थी, तो प्रॉफिट कितना हुआ 120x अपॉन 100 -5 माइनस X-10। बहुत आसानी से कर रहे हैं हम इसे, इक्वल टू, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जबकि देखो कितना इजी वे है करने का। अब इसको करेंगे तो ये आके निकल के आएगा 120x अपॉन 100 -5 माइनस X प्लस 10 इज इक्वल टू 20x अपॉन 100 प्लस 5, जो ठीक, ये प्रॉफिट हुआ, ये हुआ आपका प्रॉफिट। अब 20x अपॉन 100 प्लस 5, ठीक है, ये प्रॉफिट हुआ, अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या था X-10 इंटू 30 करेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो ये इक्वल टू 30 आएगा। यही तो कह रहा है क्वेश्चन। अब इसमें से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकालते हैं, ये आ गया, ये कटा, ये 5 x/5, तो ये निकल गया 5 5 25, x प्लस 25, और ये बाई 5 हुआ अपॉन 5 X-10 इक्वल टू 3 अपॉन 10। ये सॉल्व करेंगे, 5 2 जा, ठीक है, तो 2x प्लस 50 इक्वल टू 3x माइनस 30, विच इंप्लाइज x इक्वल टू 80 रुपीज। सिंपल, कोई समस्या, सोचो हमने कोई फॉर्मूला यूज किया नहीं किया, कोई फॉर्मूला यूज किया नहीं किया, नहीं, हमें टारगेट है हमारा क्वेश्चन को समझने का, उसका बेसिक समझने का, बेसिक समझ के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई ऐसी सिचुएशन वो बना ही नहीं सकते कि आप ना कर पाओ, कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं बनेगी। अब जबकि ये क्वेश्चन देख के ना लोगों की हालत खराब हो जाती है। फॉर्मूला चलता है, ठीक है, फॉर्मूला चलता है कि भैया, मतलब इस पे बेसिस पे फॉर्मूले बना दिए जाते हैं कि एक आर्टिकल है P% प्रॉफिट, मतलब आपको इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूं ऐसे, कि अगर एक आर्टिकल, एन आर्टिकल सोल्ड एट P% प्रॉफिट, अगर ऐसा दिया हुआ है, सोल्ड एट P% प्रॉफिट, ठीक है, और CP में ₹C हमने कम कर दिया, और सेलिंग प्राइस जो था उसमें हमने, ठीक है, ₹S कम कर दिया, अगर ऐसा दिया हुआ है, और इसके चलते परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ये कितना इंक्रीज होता है, इंक्रीज बाय P%। अगर ऐसा दिया हुआ है और आपसे कॉस्ट प्राइस पूछता है, तो इसका फॉर्मूला जो मार्केट में चलता है, CP इक्वल टू C P प्लस P, बड़ा पहला वाला P और छोटा वाला P बाद वाला, माइनस 100, ठीक है, S माइनस C, ओके, अपॉन P। तो ये फॉर्मूला चलता है, बट मेरे को ये फॉर्मूला याद नहीं करना है यार, ये याद नहीं रहता ये सारे फॉर्मूले। मेथड, इतना टाइम नहीं लेगा आपका अगर आप बेसिक समझ गए तो।
हर चीज में शॉर्टकट मत ढूंढो, लोगों ने यही तो कर रखा है, गंध मचा रखी है। एक बच्चा कितने फॉर्मूले याद कर लेगा? मेथड समझ लो ना यार, मेथड समझ लो, सारे क्वेश्चन फोड़ दोगे। ठीक है, तो फॉर्मूले की जगह नहीं, मेथड के पीछे भागिए, समझिए चीजों को, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक चीज और है, इसके बाद एक थ्योरम है, इट्स अ थ्योरम। थ्योरम कह लीजिए, ये भी एक फॉर्मूला है कि अगर एक्स पार्ट, इफ एक्स पार्ट इज सोल्ड एट A% प्रॉफिट, इफ एक्स पार्ट इज सोल्ड एट A% प्रॉफिट, अगर एक्स पार्ट A% प्रॉफिट पे बेचा जाता है, वाई पार्ट इज सोल्ड एट B% प्रॉफिट, ठीक, और जेड पार्ट इज सोल्ड एट C% प्रॉफिट, इज सोल्ड एट C% प्रॉफिट इन सच अ वे कि एक्स वाई और जेड ये सारा पार्ट मिला के बराबर वो करता है, एंड रुपीज P इज ओवरऑल प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट रुपीज P है। तो जो वैल्यू ऑफ टोटल कंसाइनमेंट है, तो उस जो कंसाइनमेंट की टोटल वैल्यू है वो होगी P इंटू 100 अपॉन एक्स ए इन प्लस वाई बी प्लस जेड सी। ठीक है, P इंटू 100 अपॉन एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी। अब जैसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आप ये देखिएगा, 2/3 ऑफ द राइस वॉज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 6%। 2/3 राइस हमने लिया, इसको 6% प्रॉफिट पे बेच दिया, एंड रेस्ट यानी कि 1/3 बचा होगा, इसको हमने लॉस पे बेचा, 3% लॉस पे, यानी कि हम यहाँ पे माइनस साइन यूज करेंगे। इफ देर वॉज ओवरऑल प्रॉफिट फॉर ₹540, अगर 540 का ओवरऑल प्रॉफिट है तो वैल्यू ऑफ राइस बताइए, तो हमने उसके अकॉर्डिंग कर दिया 540 इंटू 100 अपॉन 2/3 इंटू 6 प्लस 1/3 इंटू -3, क्योंकि लॉस है। ठीक है, आपको मैंने हमेशा बोला प्लस में लिखो लेकिन साइन सही लिखो, तो इसके चलते क्या होगा, ये निकालेंगे तो 540 इंटू 100 अपॉन ये हो जाएगा 3 to 4 - 1 दैट इज 3, ये कटेगा 18, तो ये आ जाएगा 18,000 रुपये। सिंपल है, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका था, मान लो कि हमें ये इस तरह से नहीं है करना, तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम मान लेते हैं कि सपोज हम ये मान लेते हैं कि वैल्यू जो थी वो 300 थी। अब ये 300 क्यों मानी हमने? क्योंकि हमें दिख रहा है 6% और 3% और 2/3 और 1/3 हो रहा है, तो हमारा टोटल ये है कि जब इस कटेगा तो 200 और 100 के पार्ट में बांट सकें। ये वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग मान सकते हो। तो इसका 2/3 जो कि 200 है, इसमें हमें 6% प्रॉफिट पे हमने बेचा, 6% प्रॉफिट पे बेचा, तो यानी कि हमने बेचा 212 में। ठीक, बचा हुआ 1/3 दैट इज 100, ये हमने लॉस में बेचा। कितना लॉस था? 3%, यानी 3 रुपए का लॉस, तो ये हमने बेचा 97 रुपीज में। तो ओवरऑल मैं प्लस करूंगा तो मेरा निकल के आएगा, इसको जब मैं प्लस कर रहा हूं तो 309 में हमने इसको बेचा। अब यहां से मैं बोल सकता हूं जब ₹9 प्रॉफिट है, जब ₹9 प्रॉफिट है तो वैल्यू कितनी है? वैल्यू कितनी है? वैल्यू 300 है। 9 रुपए प्रॉफिट है, 309 माइनस 300, तो 9 रुपए प्रॉफिट है तो वैल्यू थी 300। 1 रुपए प्रॉफिट होगा तो वैल्यू हो जाएगी 300/9, और 540 अगर वैल्यू होगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? 300/9 इंटू 540। इसको करके देखते हैं क्या आंसर आता है। 60, ये भी 18,000 है। तो ऐसे भी कर सकते थे, किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, तो आराम से कर सकते हो।
अगर आपका इस तरह से करने का मन नहीं है तो एक और तरीका बता देता हूँ, एक्स वाला मेथड, क्योंकि बहुत लोगों को एक्स वाला मेथड ही हजम होता है, तो वो भी जानते रहो। जो मेथड आपको समझ में आए उसको आप अप्लाई कर लो। एक और मेथड देख लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आपको जो भी माइंड आपका एब्जॉर्ब कर पा रहा है आप उसको वो कर सकते हो। हम ओवरऑल वैल्यू 3x मान लेते हैं। ओवरऑल वैल्यू आप x भी मान सकते थे, लेकिन 3x इसलिए मान लिया क्योंकि मेरे को 2/3 मानना है, तो मेरी कैलकुलेशन आसान बन जाएगी। तो कंसाइनमेंट की वैल्यू मैंने 3x मान ली, तो जब भी x की वैल्यू निकलेगी मैं 3x की वैल्यू बता दूंगा, वो मेरा आंसर होगा। 2x कंसाइनमेंट 2/3, 6% प्रॉफिट, 2.12% x, यही तो होगा, ठीक। यहां पे क्या होगा, x 1/3 कंसाइनमेंट, 1/3 ऑफ 3x, इसमें कितना लॉस हुआ है 3%, तो ये हो जाएगा 0.97x, ठीक। इसको मैं ऐड करता हूं तो 2.12 प्लस 0.97x, ये ओवरऑल जो आप बेच रहे हो, तो ये निकल के आएगा 3.09x निकल के आएगा। तो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट क्या हो रहा है, 0.09x इज माई ओवरऑल प्रॉफिट। अब ये 0.09x इज इक्वल टू 540 है, x की वैल्यू क्या है 540 अपॉन 0.09, ये कटा इंटू 100 आया 960 जा, तो 6x की वैल्यू आ गई 6000। अब आप बोलोगे सर 6000, ये तो हमारा तो आंसर 18,000 था। 18,000 था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आई ना वो x की आई है, और हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो आंसर है वो होगा 3x, क्योंकि हमने 3x कंसाइनमेंट की वैल्यू माननी थी। तो ये गलती नहीं करना, ठीक है। तो उसके बाद कंसाइनमेंट में आप 3 मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 × 6000 इक्वल टू 18,000, हो गया क्वेश्चन। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन देखना है, भिड़ जाना है, अपनी शक्ति को पहचानो यार, कर लोगे, हो जाएगा, क्या समस्या है। क्वेश्चन कभी टफ नहीं होता, हमारा उसको देखने का नजरिया टफ हो जाता है, उसमें समस्या है। अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं। A reduction in 10% price of the mango enables a person to obtain 25 kg more for rupees 225. What is the reduction price per kg? ऐसा ही क्वेश्चन डिस्कस किया था ना हमने परसेंटेज में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो, अब हम एक चीज मान लेते हैं, प्राइस हम इनिशियल प्राइस मान लेते हैं सपोज x, बेसिक वाला तरीका, 1 kg का प्राइस x है, तो रेड्यूस प्राइस क्या होगा, 10% घटा है ना, तो रेड्यूस प्राइस हो जाएगा 90x/100, दैट इज 0.9x, ठीक। अब 225 में से अपॉन 0.9x माइनस 225 अपॉन x इज इक्वल टू 25। रेड्यूस प्राइस पे तुम इतना खरीदोगे, इनिशियली आप इतना खरीद रहे थे, लेकिन प्राइस घट गया तो आप 25 kg ज़्यादा खरीद पाए थे। इसको सॉल्व करोगे आंसर निकल जाएगा। इसका आप बताना आंसर क्या आएगा, कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना। ये क्वेश्चन मैंने आपसे ऑलरेडी परसेंटेज के दौरान डिस्कस कर लिया था, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। एक तो ये तरीका था। अब इसको दूसरा समझने का तरीका एक ये है कि आप समझना है, और तरीका आपको बता रहा हूँ, समझना है इसको। प्राइस घटा, देयर इज द फॉल इन प्राइस, सो हमने 225 रुपये पे 10% बचा लिया एक तरह से, यही तो हो रहा है। इफ देयर इज फॉल इन प्राइस तो हमारी सेविंग कितनी हो गई 10%, वो कितना है 22.5, इतनी सेविंग हो रही है हमारी। अब इसका 22.5 का हम 25 किलो खरीद सकते हैं, क्योंकि ये हमारी सेविंग हो रही है और इसी सेविंग में से हम खरीदेंगे, प्राइस घट चुके हैं, तो हमारा जो रेड्यूस प्राइस निकल के आएगा, रेड्यूस प्राइस पर केजी इज ₹22.5 अपॉन 25, दैट इज 22.5 अपॉन 25, दैट इज 90 पैसा। तो ये हमारा था रेड्यूस प्राइस। और मेरे को अगर ओरिजिनल प्राइस निकालना है, इन्होंने पूछा है ओरिजिनल प्राइस, तो आपको पता ही है वैल्यू ज़्यादा निकालनी है, प्राइस घटा हुआ था, इंटू 100 अपॉन 90, दैट इज ₹1। ठीक है, ओके। तो ये चीज़ है, ओरिजिनल प्राइस ही आ जाएगा ₹1।
तो इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी गलती मत करना, ये बहुत आसान सवाल होते हैं, आपको इसमें गलती नहीं करनी है गलती से भी। अब कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, लाइक अगर मैं आपसे बात करूं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, कैश पेमेंट पे जो ट्रेड्समैन आपको डिस्काउंट होकर देते हैं ना, ठीक है, इसको कहते हैं कैश पेमेंट पे डिस्काउंट। तो बेसिकली एक मार्कअप, इसको मार्क्ड प्राइस भी कहते हैं। ही मार्क्स इज गुड एट 25%। तो एक चीज़ थोड़ा समझ लेना, मार्कअप परसेंटेज का मतलब क्या होता है। शॉपकीपर हमेशा अक्सर क्या होता है, जितने में वो खरीद के लाएगा, अक्सर जितने में माल खरीद के लाएंगे, कस्टमर के अंदर एक हैबिट होती है, भैया डिस्काउंट कितना मिला, प्राइस कितना है हमसे मैटर नहीं करता। तो इससे बढ़ा के ये एक मार्क्ड प्राइस लिखता है, जो उस पर आपके लिखा होता है। मतलब अगर कोई चीज मैंने 100 रुपए की खरीदी, ठीक है, और मैं क्या करूंगा, मेरे को दिया हुआ है मार्कअप परसेंटेज इज 50, तो मैंने इसको 150 रुपीज लिख दिया है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस था मेरा 100, मेरे को 50% का मार्कअप है, तो मैंने इस पर 150 रुपये लिख दिया, और फिर मैं इस पर मान लो कि मैंने दे दिया डिस्काउंट, लेट से डिस्काउंट आपने देना है 30 पर, आपने इस पे दे दिया लाइक लेट से 30% का डिस्काउंट इस पे 150 पे। तो मेरा 30% पे डिस्काउंट मतलब 15 7 जा 15 6 जा 90, 15 7 जा 105, 150 पे बढ़ा के फिर मैंने 30% डिस्काउंट दिया, तो मेरा यहाँ पे इस तरह से मेरा 105 रुपये का मैं बेच रहा हूँ। तो ओवरऑल जो मेरा सेलिंग प्राइस हुआ वो ये हुआ। तो मेरे से अगर प्रॉफिट पूछेगा तो मैं बोलूँगा कितना प्रॉफिट हो रहा है, 5% हो रहा है। तो ये मार्कअप परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है कि हम खरीदेंगे जितने में, उस पर ज़्यादा बढ़ा देते हैं, फिर उस पर डिस्काउंट दे देते हैं। यही तो करते हैं यार, बहुत सारे लोग ये करते हैं, तो आप जानते भी होंगे, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये जो परसेंटेज दिया हुआ है, तो जब भी देगा तो कॉस्ट प्राइस पे मार्कअप करते हैं। अब आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, प्रॉफिट परसेंटेज है तो वो हम मार्कअप सीपी पे करते हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ें करें हम सीपी पे ही कर रहे हैं। अब क्या बोल रहा है, अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं। ये क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे से कि एक ट्रेड्समैन है, इसने अपना जो गुड है 25% अबव हिज कॉस्ट प्राइस है, इससे 25% अबव इसने इसको मार्क किया है, ठीक है। और उसके बाद ये मार्क प्राइस है, और उसके बाद इस पे इसने डिस्काउंट दे दिया 12.5%। तो हाउ मच प्रॉफिट डज ही मेक, यही तो कह रहा है इस। अब एक चीज देखना कि ये घुमा फिरा के सक्सेसिव ही तो हो रहा है। ऐसा मान लो कि ए से निकल के आया बी के पास, बी से निकल के आया सी के पास, यही तो हो रहा है घुमा फिरा के इस केस में भी। तो अगर मेरे से प्रॉफिट पूछना है ओवरऑल, तो मैं वो वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं। यहां पे जो फॉर्मूला कहता था x + y + xy/100, सीधे सीधे लगा दूंगा, और ये लगाऊंगा तो ये निकल के आ जाएगा 25 + 25/2 - 25/2 12.5% प्लस 25 × 25/2, ये माइनस में होगा, अपॉन 100, और ये मैं सॉल्व कर लूंगा, मेरा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको चलो सॉल्व भी कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 25/2 माइनस 25/8, ठीक है। इसको कर लेते हैं, इसको 100/8 लिख सकते हैं, तो 75/8 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा ओवरऑल, ठीक। दूसरा तरीका एक और था करने का, एक और तरीका ये था कि मैं बोलता भैया कॉस्ट प्राइस इज 100, CP = 100, मार्क 25% ऊपर क्या है तो 125, ये मार्क प्राइस हो गया, ठीक है। अब इस पे डिस्काउंट दे रहे हैं 12.5%, 25/2%, ठीक है, यही तो कर रहे हैं। वो करेंगे तो इसका मतलब 25/2% इंटू 125, ठीक है। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा अपॉन 100, तो ये निकल के आएगा 5/4
125/8, 125/8 ये निकल के आ जाएगा आपका 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 45, 8 5 जा 40, 15 5/8, ठीक है, 15 5/8 ही आ जाएगा। ये क्या था आपका, इतना इसने डिस्काउंट दे दिया, 15 5/8, 125 लेके इस पर इतना डिस्काउंट दे दिया। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई इसकी, फाइनल सेलिंग प्राइस क्या हो गई, 125 माइनस 15 5/8। इसको मैं माइनस करूंगा तो एक तरफ तो ये आ जाएगा 3/8 और ये आ जाएगा 109, 109 3/8। कैसे किया, 124 माइनस 15 और 1 से 1 माइनस 5/8, जो मैंने आपको फ्रैक्शन वाला रूल बताया था, तो ये सीधे 109 3/8 आ जाएगा। तो गेन परसेंटेज निकालना है मेरे को, ठीक है, वो मैं माइनस करूंगा 109 3/8 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100%, ये निकल के आएगा। और इससे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 93/8% आएगा। इसको करते तो कितना आता है, 8 9 जा 72, 93/8। तो ये भी सही है, ये भी सही है, जैसे तुम्हें समझ में आया कर लो, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल नहीं घबराना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक पर्सन है 20% ऑफ द आर्टिकल्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक, पार्ट सेलिंग कहते हैं इसे, मतलब कि पार्ट सेलिंग वाले ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, इट आर द क्वेश्चंस ऑफ पार्ट सेलिंग। पार्ट सेलिंग मतलब कुछ परसेंटेज कुछ प्रॉफिट पे बेचोगे, कुछ परसेंटेज कुछ लॉस पे बेचोगे, तो ओवरऑल टारगेट एरिया कि प्रॉफिट हो जाए, बट कैलकुलेशन बताएगी कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो मेरे पास आर्टिकल है सपोज 100, इसमें से 20% ऑफ द आर्टिकल मैं 20% प्रॉफिट पे बेचता हूं, पहली चीज तो यही कह रही है। 30% ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल्स, बच गया मेरे पास 80, ठीक है, एट द लॉस ऑफ 25%, रिमेनिंग आर्टिकल ही सेल एट द प्रॉफिट ऑफ 50%, ओके। अब देखो ये क्वेश्चन ना बहुत थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप एक चीज समझना, हम मान रहे हैं कि हमारे पास 100 आर्टिकल्स हैं, या हमारे 100 आर्टिकल्स हैं और एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस ₹100 है, या तो 100 सीधे मान के कर लो। अब इसमें 20% ऑफ द आर्टिकल, मतलब 20 जो आर्टिकल है, ठीक है, इसको मैं प्रॉफिट 20% प्रॉफिट पे बेच रहा हूं, यानी कि मेरे को यहां पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, ₹4 का। तो ओवरऑल यहां से मैं ₹24 बना रहा हूं, ₹20 का मैं ₹24 में बेच रहा हूं। अब ये हो गया 80, अब यहां पे बचा 80, 30% नहीं बोल रहा, ये 30% ऑफ द रिमेनिंग पूछ रहा है, रिमेनिंग आर्टिकल्स, इसका 30% कितना हुआ, 8 3 24। अब इस 24 आर्टिकल्स को 25% लॉस पे बेच रहा हूं, 24 आर्टिकल्स को मैं 25% लॉस पे बेच रहा हूं, तो 25% लॉस, तो इसका मतलब लॉस इज 25%, या फिर लॉस कह सकते हैं 6 हो जाएगा, 25%, या दैट इज 1/4 ऑफ दिस, दैट इज 6। तो ओवरऑल जो मेरे को यहां पे रुपया मिलेगा वो ₹18 मिलेगा। सीधा सीधा है, देख रहे हो, सीधा वन लाइनर में होते हैं ये क्वेश्चंस, एक डायग्राम बना के हो जाएगा। और उसके बाद ये 20 यूज हो गया और ये 24 यूज हो गया, ठीक है, बचा कितना, 56, 100 माइनस 20 माइनस 24, तो 56 बच गया। इसको मैं 50% प्रॉफिट पे बेच रहा हूं, 50% प्रॉफिट, यानी मैं इसमें ₹28 कमा रहा हूं, ठीक है। तो 56 प्लस 28, 8 6 14, 5 6 7 8, 84। तो 100 के बदले में हमने कितना रुपया बनाया, 100 के बदले में हमने बनाया 24, 18, 84। अब इसकी वैल्यू अगर 100 से ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट हो रहा होगा, 100 से कम होगी तो लॉस होगा। 8 4 12, 13 14 15 16, 2 3 4, 4 और 8 12, 126, यानी कि मेरे को ओवरऑल प्रॉफिट जो हो रहा है वो 26% का हो रहा है। 100 से ऊपर जो वैल्यू होगी वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने 100 अच्छा 100 हम क्यों लेते हैं, उसका फायदा ये होता है कि जो भी आंसर 100 से ऊपर आता है वो आपका मतलब एक्चुअल आंसर निकल के आता है, ठीक है। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो 126 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100%, तब भी करोगे तब भी 26% आएगा, नहीं तो मैं सीधे सीधे देख रहा है। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपसे परसेंटेज में भी डिस्कस की थी, यहाँ पे भी आप देखो। अब देखो ये क्वेश्चन के लिए घबराने वाला कुछ था ही नहीं,
इसके फॉर्मूले बताए जाते हैं। यहां पे समस्या है। अगला सवाल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 काउज इज इक्वल। अच्छा, 2 गैया है, उसके जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है। ठीक, पहली गाय को प्रॉफिट ऑफ 20% पे बेचा गया, दूसरी काऊ को लॉस पे बेचा गया, तो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज क्या है? ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कॉस्ट प्राइस पहली का 100 है, तो दूसरी का भी कॉस्ट प्राइस CP1 इज इक्वल टू CP2, इसका भी 100 है। अब देखो करने का तरीका कितना आसान है। अब आप XX मान के करोगे तो समस्या हो जाएगी। यहां पे 100 मान लो। इसको पहली वाली को एक 20% प्रॉफिट पे बेचा गया, यानी कि इसको बेचा गया होगा 120 पे। दूसरी वाली को लॉस पे बेचा गया 20% की, बाई 20% लॉस, यानी कि इसको बेचा होगा 80 पे। यानी कि ओवरऑल जो इनकी वैल्यू बेची गई वो हम अगर ऐड करेंगे तो वो निकल के आएगा 200 वैल्यू थी, 200 में बेचा गया, तो हमें क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो मैं क्या बोलूंगा सीधे, लॉस या प्रॉफिट इक्वल टू 0%। ठीक, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज और हमेशा ध्यान रखना, कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि अगर कॉस्ट प्राइस बोले कि कॉस्ट प्राइस इक्वल टू इक्वल है, ठीक है, और 2 आर्टिकल्स उनके कॉस्ट प्राइस इक्वल हैं, और एक आर्टिकल को सपोज X% प्रॉफिट पे बेचा गया, दूसरे आर्टिकल को Y% लॉस या प्रॉफिट पे बेचा गया, तो जो भी आंसर आएगा वो आएगा X + Y/100। अगर ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस पूछा है, लॉस होगा तो निगेटिव ले लेना, प्रॉफिट हो रहा होगा तो प्लस में ले लेना, साइन लेके यूज करोगे आराम से हो जाएगा। तो X + Y/100 याद रखिए, लॉस है तो माइनस में लेना है, प्रॉफिट होगा तो प्लस में लेना है। और ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अब यहां पे क्या है, फर्स्ट CP इक्वल है, ये तब अप्लाई होगा जब CP इक्वल होगा। तो इसका मतलब यहां पे अगर दें 20 प्लस दूसरे का था -20 अपॉन, अच्छा ये एवरेज लेना था यार, ये गलत है, एक मिनट, X + Y/2 होगा ये, इक्वल टू 0, एवरेज होगा। मतलब बेसिकली इसका जो भी आंसर होगा इट इज एन एवरेज। ये एक शॉर्टकट है, याद रहेगा तो अच्छी बात है। अब मान लो जैसे अगर इस सिचुएशन में क्या होता कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 काउज आर इक्वल, पहला वाला को क्या किया गया, मान लो कि अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि प्रॉफिट ऑफ 20% पे बेचा गया होता, दूसरी वाली को लॉस ऑफ 40% पे बेचा गया, तो बोलते हैं ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस क्या है। तो आप इस फॉर्मूले को सीधे अप्लाई करते, 20 - 40/2 इज इक्वल टू -10%। चेक करना चाहता हूं तो मेरा पता है 100 है, प्रॉफिट हुआ है तो 120, और लॉस वाली को 60, ठीक है, यही तो है। तो ये टोटल हमने बेचा है 180 में, लॉस कितना हुआ 20, ओवरऑल 20, 200 × 100%। सिंपल है, देख लो 10% लॉस, तो एवरेज ले लोगे तो भी आंसर हो जाएगा, नहीं लोगे तो भी आंसर हो जाएगा, गलती मत करना। तो ये एक शॉर्टकट है इस टाइप के क्वेश्चन में कि जब कॉस्ट प्राइस इक्वल दिया हो, पहले वाले को प्रॉफिट या लॉस पे बेचा गया X पे, दूसरे वाले को प्रॉफिट या लॉस पे बेचा गया Y पे, तो सिंपली आपको एवरेज लेना है, बाई 2 कर देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में गलती से भी गलती मत करना, बहुत आसान है। अब सपोज 2 की जगह 3 हो जाए, ये तो होता 3 आर्टिकल होते या 3 गैया होती, तो यहाँ पे भी एवरेज ले लेना, तब या क्या कर लेना, X + Y + Z/3। लेकिन ये सारे फॉर्मूले तभी अप्लाई होंगे जब आपका कॉस्ट प्राइस इक्वल होगा, ठीक है, तो ये कर लेना। अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अच्छा, एक सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है जैसे कि ये वाला सेलिंग प्राइस इक्वल होगा, वहां पे तो कॉस्ट प्राइस इक्वल था, अब सेलिंग प्राइस इक्वल है। अब सेलिंग प्राइस 2 गाय की इक्वल है, फर्स्ट इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, सेकेंड इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20%, व्हाट इज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। सिंपल है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो इस केस में इक्वल दिया हुआ है तो हम सेलिंग प्राइस 1 इक्वल टू 100 मान लेते हैं, और सेलिंग प्राइस 2 इज इक्वल टू 100 मान लेते हैं। तो पहले केस में हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो CP1 क्या निकल के आ जाएगा, 100 इंटू प्रॉफिट कितना हो रहा है, फर्स्ट इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, हमको वैल्यू चाहिए 100 से कम, इट इज 100 इंटू
100/120। ये कैसे आया समझ में आया, जो हम हमेशा करते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एस पी इंटू वो फ्रैक्शन जो कि उसकी वैल्यू को घटा दे, और इसको सॉल्व करेंगे जब ये कटेगा 25 4 3 जा 250/3, ये हो जाएगा CP1। यहाँ पे आ जाएगा CP2 इज इक्वल टू 100, यहाँ पे लॉस हो रहा है तो 100/20, नहीं 20 नहीं, दैट इज 80। ये करेंगे, इसको काटें, इसको काटें, 8000 मतलब 1000/8, 4 2 जा 4 25 जा 2 5 जा 125, यहाँ पे 250/3, यहाँ पे 125। अब इसको ऐड कर लीजिए CP। नो CP दोनों का ऐड करेंगे तो इन दोनों को आप जब ऐड करते हैं तो 250/3 प्लस 125, इट बिकम्स, ये हो गया 125 गुणे 3, 375 और 250, 625/3। ठीक है, तो लॉस हो रहा है हमें, तो लॉस इज इक्वल टू 200 का लाए थे और इतने का हमें वो हो रहा है, तो 25/3 का लॉस हो रहा है सीधे सीधे, 25/3। और CP टोटल कितना था, 625/3 इंटू 100%, ये हमारा लॉस परसेंटेज है। कटा 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 25 25 जा 25 4 जा 4%, 4% लॉस। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस बड़े आसान होते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है, इजी वे में कर सकते हैं। अब इसके लिए भी कोई शॉर्टकट है? हाँ है, याद रख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो ये मेथड तो हमेशा आपका काम करेगा। अगर SP इक्वल है, सेलिंग प्राइस इक्वल है, वहां पे कॉस्ट प्राइस इक्वल था तो हमने एवरेज लिया था, बट इफ SP इज इक्वल, सेलिंग प्राइस इक्वल है, ठीक, अब पहले वाले को X% प्रॉफिट पे दिया गया, ठीक है, फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को X% लॉस पे दिया गया, पहले वाले को प्रॉफिट X% प्रॉफिट पे दिया गया, दूसरे वाले को लॉस पे दिया गया, तो हमेशा लॉस होगा, दे विल ऑलवेज बी लॉस, और इसका आंसर निकल के आएगा -X² -X² 100%, यही आंसर आएगा। अब इस केस में करें तो 20% का वो हो रहा था, तो 20 × 20/100, ये सीधे 4% निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये है, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। अब एक अप्रोच ये भी आ सकता है कि देखो, सेलिंग प्राइस सपोज दो चीज़ों का दिया हुआ है, लेट्स से सेलिंग प्राइस ऑफ 2 थिंग्स आर गिवन, और इसमें जो फर्स्ट है SP1 इज इक्वल टू SP2, ठीक है, फर्स्ट इज सोल्ड एट X% प्रॉफिट, पहले वाले को X% प्रॉफिट पे बेचा, सेकेंड इज सोल्ड एट Y% लॉस, ये भी तो हो सकता है, X% प्रॉफिट पे बेचा, Y% लॉस पे बेच दिया, तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, इज इक्वल टू परसेंटेज में जो होगा। देखो पहला अप्रोच तो ट्रेडिशनल है जो मैंने आपको बताया, नहीं तो आप इसको सीधे फॉर्मूला लिख सकते हो 100x - y, 100 × x - y माइनस 2xy अपॉन 100 + x प्लस 100 - y, ठीक है, 100 × x - y माइनस 2xy अपॉन 100 + x प्लस 100 - y, ये हो जाएगा। और घुमा फिरा के आप इसको प्लस में भी लिख सकते हो चाहो तो, बस आपको इतना ध्यान रखना है तब कि ये जो भी है, अगर लॉस है तो माइनस में साइन कर देना, प्रॉफिट है तो प्लस में साइन कर देना, ये आपका निकल के आएगा, ठीक। बट इस केस में चूंकि लॉस वाली ही बात हो रही थी, तो यहां पे हम फिर जो मैंने आपको पहले बताया था, यहां पे माइनस हो जाएगा, यहां पे माइनस हो जाएगा, और यहां पे ये माइनस हो जाएगा अगर खाली लॉस की बात हो रही है, ठीक। अदरवाइज साइन के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। अब आती है एक सक्सेसिव डिस्काउंट वाली बात। जैसे आप किसी दुकान पे गए, आजकल दुकान वाले बड़े कहते हैं ना, मतलब बड़े चालाक हो रहे हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, बोलता है भैया 60% डिस्काउंट है, आपने देखा होगा 60% + 20% + 20% डिस्काउंट,
तो मैं पूछूंगा कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब तो आप बोले भैया 100% डिस्काउंट है, मतलब सब ससुरा फ्री में दे रहा है, पागल थोड़ी है। तो हम अगर यहाँ पे ये बोल देंगे ना कि देयर इज द 100% डिस्काउंट, ये गलत है, नहीं ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कुछ है कहीं पे लिखा हुआ इट इज़ द कॉल्ड द सक्सेसिव डिस्काउंट, तो सीधा सा मतलब है कि अगर 100 प्राइस था, हमने पहले उस पर 60% डिस्काउंट दिया तो बचा प्राइस 40, इस पर हमने 20% और डिस्काउंट दिया, 20% और डिस्काउंट दिया तो बचा प्राइस 32, इस पर हमने 20% और प्राइस दिया, डिस्काउंट दिया तो बच गया 16, 8 24.6, मतलब 100 रुपये की चीज़ हम दिखा रहे हैं, 24 रुपये 6 पैसे में हम इसको बेच रहे हैं, बस इतना सा इसका मतलब है। इसका मतलब कभी ये मत सोचना कि भैया तुमको फ्री में दे रहा है। ये निकला कैसे, अगर 60% डिस्काउंट है तो यानी पहले इसका प्राइस हो गया 40/100 और उसके बाद 20% डिस्काउंट है मतलब 80/100, उसके बाद फिर 20% डिस्काउंट है इंटू 80/100, यही मैं करता चला गया, वैल्यू निकालता चला गया तो 24.6 आ गई। ठीक है, तो ये सीधे सीधे आ जाएगा, ये 25/6 होगा, एक मिनट, 32 इंटू 8, हाँ 8 2 16 25.6 होगा ये सॉरी। तो ये ओवरऑल वो है। और अगर मेरे से पूछेगा ओवरऑल डिस्काउंट कितना है, तो मैं बोल दूंगा 100 माइनस 25.6 और ये कितना निकल के आ जाएगा, दैट इट बिकम 74.4। ठीक है, तो ये चीज़ थी, तो ये आपको मैंने बता दिया। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है जो मैंने आपसे, जिससे ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब मार्कड अप परसेंटेज आई होप आपको समझ में आ गया होगा, भैया जितने में खरीदते हैं उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा लिखते हैं, उसके बाद फिर डिस्काउंट देते हैं, वो निकल के आता है। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व देख लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस और कर लेते हैं। एक चीज़ बस ध्यान रखना, जब मार्कअप परसेंटेज होता है हमेशा CP पे लिया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए लाइक एक पर्सन ने एक आर्टिकल बनाया 100 रुपये का, ठीक, मार्क्ड प्राइस इसने 150 लिख दिया, बट ही गिव डिस्काउंट ऑन द मार्क्स प्राइस, इस पे डिस्काउंट दिया क्योंकि आप डिस्काउंट कस्टमर को दिखाने के लिए इस पे बेचते हो, तो 20% डिस्काउंट दे रहे हो, लेकिन मेरे को कॉस्ट तो यही लगी थी। 20% डिस्काउंट दे रहे हो मतलब आप 30 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हो, यानी कि 120 में आप कस्टमर को बेच रहे हो। तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, 120 इज द सेलिंग प्राइस, एंड व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, तो इसके ऊपर ही तो कैलकुलेट करोगे उसके पर्सपेक्टिव से। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज 20 प्रॉफिट हो रहा है अपॉन 100 इंटू 100%, तो हमारा 20% प्रॉफिट है। सिंपल, कोई समस्या? ठीक है, तो ये चीज़ है, इस तरह के क्वेश्चन में गलती से भी कंफ्यूज मत होना। अब जैसा है कि अगर एक सेलर ने डिस्काउंट दे दिया 20% का और मार्कअप परसेंटेज उसका 50%, तो व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। अब यहाँ पे देखो सीधी सी बात है, कॉस्ट प्राइस जो भी होगा इस पे आपने 50% का डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब मार्कअप 50% है, उसके बाद जो भी वैल्यू y आ रही होगी इस पे आप 20% का डिस्काउंट दे रहे हो, तो ये आपका प्रॉफिट में आ रहा है, प्लस में एक तरह से, क्योंकि जो भी आप एक्स्ट्रा लिखते हो वो तो प्लस में जाएगा, प्रॉफिट है आपका, और जो लॉस हो रहा है वो तो हो ही रहा है डिस्काउंट। तो इस यहाँ पे मैं सीधे फॉर्मूला लगा सकता हूँ XY प्लस X प्लस वाई प्लस XY/100, क्योंकि ये सक्सेसिव डिस्काउंट की तरह काम करता है। तो X का वैल्यू क्या था 50 मार्कअप, प्लस Y डिस्काउंट कितना था -20। देखो मैं हमेशा प्लस लिखता हूँ, लेकिन यहाँ पे फिर जब डिस्काउंट हो लॉस है तो माइनस में लिख देता हूँ, प्लस 50 इंटू -20 अपॉन 100, ये मेरा ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस आएगा। तो ये 30 माइनस ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा 10, दैट इज 20%, सीधे निकल के आ जाएगा। ठीक है, और फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप ये बोल सकते हो भैया कॉस्ट प्राइस 100 मान लेते हैं, मार्कअप 50 है तो हम इसको 150 लिख देंगे, 20% डिस्काउंट दे रहे हैं इस पे तो हम 30 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी 120 में बेच रहे हैं, प्रॉफिट 20 निकल गया। तो ये सीधा सा है, प्रॉफिट इज ऑलवेज इक्वल टू मार्क्ड अप प्लस डिस्काउंट प्लस MD अपॉन 100। बट ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि D की वैल्यू नेगेटिव में लिखो, क्योंकि डिस्काउंट की जो वैल्यूज़ हैं ना, मैंने आपको बताई थी, वैल्यू हमेशा साइन के अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो आपका कभी गलत नहीं आएगा। और 10 तरीके के फॉर्मूले याद नहीं रखने पड़ेंगे।
अब जैसे कि ये क्वेश्चन देख लो, इवन आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 20% अ पर्सन स्टिल गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 30%, व्हाट इज द मार्कअप परसेंटेज? तो मार्कअप परसेंटेज मैं m मान लेता हूं, ठीक है। अब ये कह रहा है मेरे से ओवरऑल प्रॉफिट इज P इक्वल टू, देखिए मैंने आपसे बताया था M प्लस D प्लस MD अपॉन 100, यही तो था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ओवरऑल प्रॉफिट इज 30, मार्कअप मेरे को नहीं पता, प्लस लेकिन डिस्काउंट पता है -20 प्लस M इंटू -20 अपॉन 100। ये मैं निकालूंगा तो ये निकल के आएगा 30 इक्वल टू M माइनस 20 माइनस M बाई 5, 30 इक्वल टू 4M प्लस अपॉन 5, 4M अपॉन 5 माइनस 20, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो ये 50 हो जाएगा। 4M अपॉन 5 इक्वल टू 50 विच इम्प्लाइज M इक्वल टू 250 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 250 अपॉन 4 कितना हो गया, इट इज़ 125 अपॉन 2, 62.5 आएगा। तो मार्कअप 62.5% है। सीधा सा क्वेश्चन है। अब इसमें आप परेशान होगे तो समस्या वाली बात है। बाकी CP इक्वल टू 100 मान के भी कर सकते थे, बट फिर वो आपकी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। अच्छा, इसमें कुछ फॉल्टी बैलेंसेज वाले भी सवाल आते हैं, ठीक है। दुकानदार वाले जो सवाल हैं ये तो बहुत होता है। इसमें कुछ चीज़ें, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, पहले हम समझ लेते हैं। देखो यार, इट इज़ कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉल्टी बैलेंसेज। फॉल्टी बैलेंसेज, ठीक है, इट इज कॉल्ड दी फॉल्टी बैलेंसेज। अब फॉल्टी बैलेंसेज या फिर कह लें कि भाई जो एक दुकानदार है, सपोज उसके पास एक बैलेंस है। नॉर्मली कई सारे दुकानदार ऐसा करते हैं कि आपको क्या करेंगे कि भैया आपको तौलोगे तो दिखेगा ज़्यादा, लेकिन आपको वो सामान कम देना चाहते हैं। कई सारे लोग, मैं ऐसा नहीं है कि सारे लोग ऐसे गद्दार टाइप के लोग हैं, बट कई सारे ऐसे बेईमान भी हैं, ठीक है। अब फॉल्टी बैलेंसेस के चलते प्रॉफिट भी हो सकता है, इनफैक्ट लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट होगा तो बेसिकली आपका उसका प्राइस बढ़ जाएगा दुकानदार के लिए, जो उसको मिल रहा होगा, और बुरा होगा जब वो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस से नीचे बेच रहा होगा। मतलब अगर कोई उसका बैलेंस ऐसा है कि मान लो 1000 किलो उस पर रखा तो उसको 800 ग्राम ही दिख रहा है, तो उसको तो 1000 किलो करना पड़ेगा, मतलब 1000 ग्राम करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में दुकानदार को लॉस भी होता है। तो बैलेंस कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, समझते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, इसलिए आप समझना, मैंने बहुत ईजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई दिक्कत ना है। एक बैलेंस है जो 800 ग्राम को 1000 ग्राम की तरह दिखाता है। मतलब तुम 800 ग्राम डालोगे तो 1000 ग्राम दिखेगा, सिंपल सा है। कम डालोगे दिखेगा ज़्यादा। तो व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ शॉपकीपर एंड कस्टमर। अब देखो यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ व्यू चलते हैं। हमेशा ये क्वेश्चन आपको पूछेगा कि शॉपकीपर का प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ या फिर कस्टमर का प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। तो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शॉपकीपर अलग है और पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर अलग है, ये हमेशा याद रखना। इनके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं, दोनों का देखने का नजरिया अलग है। अब यहां पे पहले वाले पे दिया हुआ है 800 ग्राम दिखता है। 800 ग्राम कैसा दिख रहा है? 1000 ग्राम के बराबर, यही तो दिख रहा है, ठीक। तो शॉपकीपर, ऐसे इमेजिन करना कि मैं अगर एक शॉपकीपर हूं, नहीं यार मैं बेईमान आदमी, ठीक। तो आप ऐसे समझ लेना कि कोई एक शॉपकीपर है, मैं तुम्हें 800 किलो सामान देता हूं 1 रुपए का। मतलब मान लो तुम आए मेरे पास 1000 किलो खरीदने हैं, 1000 किलो खरीदने आए या फिर 1000 ग्राम खरीदने आए, सपोज करो, ठीक है। तुम आए मेरे पास ये खरीदने, लेकिन तुम्हें बेचते समय मैं तुम्हें दिखाऊंगा ये लेकिन दूंगा ये। समझना इस बात को, तुमको बेचते समय मैं तुम्हें दिखाऊंगा ये लेकिन दूंगा ये।
तो मेरे को एग्जैक्टली जो कॉस्ट पड़ेगी, मैं मान लूंगा कि मेरी जो कॉस्ट है वो 800 पड़ेगी, 1 रुपए का एक, वैसे मान लो। लेकिन तुमको मैं क्योंकि मैं यहां पे क्या मान के चलूं, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 रुपए, ठीक है। मेरे को कॉस्ट ये पड़ेगी, लेकिन कस्टमर मुझे कितना दे रहा है, वो 1000 ग्राम का दे रहा है। कस्टमर मुझे 1000 ग्राम का दे रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई, वो 1000 रुपए हो गई। फिर से मैं समझाता हूं। 800 ग्राम जब 1000 ग्राम दिख रहा है, इसका बेसिक मतलब ये है कि तुमको दिखेगा ये, लेकिन दूंगा ये चीज मेरे लिए काम करेगी, ये चीज तुम्हारे लिए काम करेगी, क्योंकि जो तौल रहा हूं वो तुम्हारे लिए काम कर रहा है, तुम इस बेसिस पे दोगे पैसे, लेकिन जो मैं बेच रहा हूं वो मैं इस बेसिस पे ले रहा हूं। तो बेसिकली मेरे को कॉस्ट पड़ी 800 और तुमने मुझे दिया 1000, ऐसे मान लो। तो मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट सीधे हो गया 1000 माइनस 800 इज इक्वल टू 200, कस्टमर शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, इट बिकम्स 200, कॉस्ट प्राइस आई 800 इंटू 100%। तो ऐसे केस में 25% शॉपकीपर का प्रॉफिट हो जाएगा, सीधा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब ऐसे में क्या करना, कस्टमर को थोड़ी देर के लिए दुकानदार मान लेना कि कस्टमर सपोज खरीद के आया, ये खरीद के आया 1000 ग्राम, ये 1000 ग्राम खरीद के आया, खरीदा था, तो इसको मिला, इसने उसके लिए दिए होंगे 1000 रुपए, तो ये इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई कस्टमर के लिए। लेकिन अगर ये किसी को बेचने जाता तो तौल में जो आता वो कितना होता, 800 ही तो मिला था ना इसको 1000 रुपए, 1000 तो मिला नहीं था, इसको मिला था 800, तो पैसा तो इसने 1000 दिया, लेकिन बेच कितना पाएगा, ये 800 बेच पाएगा। तो इसको पैसा कितना मिलेगा, 800 मिलेगा। तो इसको तो लॉस हो रहा है ना, 1000 में खरीद के 800 में बेच रहा है, तो लॉस कितना 20%, 200, एटलीस्ट 200। तो इसका अगर हम लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा 200 अपॉन 1000 इंटू 100%, 20%। तो शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉपकीपर को 25% प्रॉफिट हुआ, लेकिन कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको 20% का लॉस हुआ। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस इट इज गिवन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शॉपकीपर एंड कस्टमर, और कुछ भी नहीं दिया तो जनरली आपको कस्टमर के शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको निकालना है, ठीक है। आओ आते हैं, ये एक और सवाल है। अब बैलेंस रीड्स 800 ग्राम एज 1000 ग्राम एज 800 ग्राम। अब वहां पे उल्टा था, 800 ग्राम को हम 1000 ग्राम के हिसाब से पढ़ रहे थे, यहां पे उल्टा है। तो हमें प्रॉफिट और लॉस शॉपकीपर और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। तो शॉपकीपर का पॉइंट ऑफ व्यू पहले समझते हैं। शॉपकीपर का पॉइंट, अब इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन अब आगे से नहीं होगा। शॉपकीपर क्या था, इसका भैया 1000 ग्राम 800 ग्राम दिखाता है, तो शॉपकीपर को अगर 1000 ग्राम तौलना था, ठीक है, तो उसके लिए उसने पे कितना किया होगा 1000, लेकिन दिख तो वो 800 ग्राम ही रहा है ना, तो उसके लिए उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया 800। तो कॉस्ट प्राइस है 1000, सेलिंग प्राइस है 800, क्योंकि कस्टमर को तो 800 ही दिख रहा होगा, तो कस्टमर 800 का ही देगा। तो घुमा फिरा के क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो लॉस कितना हो गया 200। तो अगर मेरे को उसका लॉस परसेंटेज निकालना है तो ये निकल के आ जाएगा 200 अपॉन 1000 इंटू 100, ये निकल के कितना आएगा 20%। लेकिन अब कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जान लेते हैं। कस्टमर को एज ए शॉपकीपर सोचो, तो कस्टमर खरीद के लाया, खरीदने गया था 1000 ग्राम, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर। अब कस्टमर इसका जो बैलेंस रीड दिखा रहा है
1000 ग्राम एज 800 ग्राम, तो कस्टमर के लिए जो कॉस्ट प्राइस पड़ेगी वो 800 पड़ जाएगी, क्योंकि इसने पैसा तो घुमा फिरा के अगर 800 ग्राम दिख रहा था शॉपकीपर को बेचते समय, तो पैसा तो वो तुमको 800 का ही देगा ना। बात समझ में आई? अगर दुकानदार जो उसको बेच रहा था 1000 ग्राम रख तो दिया, लेकिन दिख तो 800 ग्राम ही रहा था, यही तो कह रहा है रीड्स 1000 ग्राम है 800 ग्राम, तो जब 800 ग्राम ही दिख रहा था 1 किलो, तो वो प्राइस कितने का दोगे? 800 ग्राम ही का दोगे, तो सीपी मेरे को पड़ जाएगा 800। अब मुझे बेचना होता, अगर मुझे बेचना होता तो मेरे को दिख तो रहा था 800, लेकिन मैंने क्या किया था? मैं तो 1000 ग्राम लेके आया था ना, क्योंकि एक्चुअली में इतना था, दिख रहा था इतना, तो पैसा हम इतने का दिए, लेके घर आए इतना, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1000। तो अब मेरे को प्रॉफिट या लॉस कितना है? प्रॉफिट है, क्योंकि ज़्यादा है वो, इट इज़ 200 अपॉन 800 इंटू 100%, ये 25% प्रॉफिट आ जाएगा। सिंपल, सस्ते सवाल, इजी सवाल। कॉन्सेप्ट समझ गए तो कभी की दिक्कत नहीं होगी, कॉन्सेप्ट नहीं समझे तो परेशान होते रहोगे। ठीक है, अगला सवाल। एक बैलेंस है जो 800 ग्राम एज 1000 ग्राम दिखता है, शॉपकीपर हैज ऑलरेडी मार्क्ड अप द प्राइस फॉर बाई 20%, फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस फॉर द कस्टमर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी हो जाता है। अब इसमें आपको देखो एक चीज समझो, दोबारा बता रहा हूं कि अब ये शॉपकीपर के लिए प्रॉफिट या लॉस पूछा है, तो एक चीज आप समझना, प्रॉफिट 800 ग्राम एज 1000 ग्राम दिख रहा है, ठीक है, तो पहली चीज 800 ग्राम था, ये दिख रहा था 1000 ग्राम, ठीक है, 800 ग्राम था, ये दिख रहा था 1000 ग्राम। अब कॉस्ट प्राइस इसके लिए 800 हो गई, सेलिंग प्राइस 1000, अभी ये चीज मैंने आपको बताई, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया? 25% यहां पे ये आ गया, बट मार्कअप मार्क परसेंटेज भी तो है 20%, तो सीधे फॉर्मूला लगा दो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, दिस बिकम्स इक्वल टू, x का वैल्यू क्या है? 25 प्लस 20 प्लस 25 इंटू 20 बाई 100, ठीक है, तो ये निकल के कितना आएगा? 45 प्लस 5, दैट बिकम्स 50%। सीधे इस टाइप के क्वेश्चन में आप इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, कॉस्ट प्राइस और इस पे जो मैंने आपको बताया, ये आपको अभी जस्ट मैंने करके दिखाया, तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगा के आराम से हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद एक तरह से सक्सेसिव प्रॉफिट ही हो रहा है घुमा फिरा कर उसको। तो जब भी सक्सेसिव की बात आएगी, ये फॉर्मूला आप हमेशा यूज कर पाओगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको एक होमवर्क में दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस दिए थे कि एक बैलेंस रीड्स, अब बैलेंस रीड्स 1000 ग्राम एज 1200 ग्राम, एक बैलेंस रीड करता है 1000 ग्राम एज 1200 ग्राम, शॉपकीपर हैज ऑलरेडी मार्क्ड अप द प्राइस बाई 25%, 25% मार्क्ड अप प्राइस है, 1000 ग्राम एज 1200 ग्राम दिखता है, तो फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और द लॉस ऑफ शॉपकीपर एज वेल एज द कस्टमर। तो ये आपका होमवर्क है, दिमाग लगा के पोस्ट कीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, कुछ सिखा पाया हूं, तो कमेंट जरूर करना यार, बताना, आप लोग के बताने से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। और टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन कर लेना, यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश। बहुत जल्दी हम टेस्ट सीरीज लॉन्च शुरू कर रहे हैं प्रीलिम्स से रिलेटेड जीएस की, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, आपको टेलीग्राम पे उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। और ये वेबसाइट है हमारी नीलेश AIR 442, यहाँ से आपको बेस्ट PYQs मिल सकते हैं। उसके अलावा CSET के टेस्ट, एक्स्ट्रा टेस्ट देना चाहते हैं तो इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा, CSEtopper.com पे आप वो कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और हमें जरूर बताना, और डेफिनेटली कुछ करना नहीं करना, लेकिन जो क्वेश्चन दिए यार उसका एक आंसर जरूर पोस्ट करना। थैंक यू वेरी मच।